लगता है। मैं ठीक हूँ अर्जुन, और शहर तो बिल्कुल अलग दुनिया है। मैंने बहुत कुछ हासिल किया वहाँ पर और बहुत कुछ देखा। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो अब? मैं यही खेत की देखभाल कर रहा हूँ, अपने परिवार की मदद कर रहा हूँ। यही मेरा जीवन है। जीवन? यह जीवन नहीं है अर्जुन। शहर में तो लोग बड़ी शान से रहते हैं। मैं तो वहाँ कपड़े भी ब्रांडेड पहनता हूँ, लेकिन इस गांव में भला ब्रांड कहाँ से आएगा? मैं समझता हूँ राघव, लेकिन हर किसी का अपना रास्ता है। गांव का जीवन भले ही शहर जितना आकर्षक ना हो, लेकिन यहाँ शांति है। ऐसा कुछ नहीं होता अर्जुन। ये गांव का जीवन तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। तुम्हें मेरी तरह कुछ बड़ा हासिल करना चाहिए। इतना बोल राघव वहाँ से निकल गया और अर्जुन भी उसे देख शांति से वहाँ से चला गया। राघव रास्ते से जा रहा था, तब गोविंद चाचा ने उसे अपनी चाय की दुकान की ओर आते देख लिया और उसे आवाज दी। अरे राघव, आओ आओ, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं। गोविंद चाचा, हाँ काफी समय हो गया है। पिछली बार तुम्हें देखा था तब तो बहुत छोटे थे। लो बेटा, चाय पियो। राघव को वहाँ चाय पीना अच्छा नहीं लगा। उसे वो जगह काफी अस्वच्छ लगती है। नहीं चाचा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अरे बेटा, ये मेरी स्पेशल चाय है, एक बार पी के तो देखो। धन्यवाद चाचा, लेकिन चाचा अब मैं चाय सिर्फ बड़ी दुकानों में पीता हूँ, क्योंकि वो जगह काफी साफ सुथरी होती है। आपकी दुकान थोड़ी सी अस्वच्छ है, मैं यहाँ चाय नहीं पी सकता। अस्वच्छ? अरे बेटा, गांव के सभी लोग मेरी ही दुकान से चाय पी के जाते हैं। मैं जानता हूँ चाचा, लेकिन मैं गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ। राघव की बातों से गोविंद चाचा को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और राघव वहाँ से चला गया। राघव घर लौटा तो उसने देखा कि आदेश जी सब्जी रोटी खा रहे थे। वो उनके पास गया और कहने लगा, पापा मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि आप साधारण खाना मत खाया करो। आज हमारे पास बहुत पैसा है, आप सिर्फ बताओ आपको क्या खाना है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, सब कुछ। बेटा, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ये खाना तो मैं हर रोज खाता हूँ। राघव बोल रहा था, लेकिन आदेश जी को शांति से अपना नाश्ता करते हुए देख राघव चिड़चिड़ा हो गया और वहाँ से निकल गया। आदेश जी खेत में जा रहे थे, तभी गांव के चौराहे पर उन्हें गोविंद चाचा मिले। आदेश जी, कहाँ जा रहे हो? और राघव वापस आ गया है ना? अरे गोविंद, मैं खेत जा रहा हूँ, और हाँ, राघव 2 दिन पहले ही लौटा है। देखो आदेश जी, बुरा मत मानिए, लेकिन ऐसा लगता है कि राघव थोड़ा बदल गया है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम गोविंद? कल मैंने राघव को कई बार मेरी दुकान पर चाय पीने को कहा, लेकिन उसने मेरी बनाई चाय स्वस्थ नहीं है, वो अब बड़ी दुकानों में ही जाता है, ये सब कहा। गोविंद, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि राघव ने ये सब कहा। मैं समझता हूँ आदेश जी, लेकिन शहर जाकर कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ? मैं करूँगा बात उससे। जैसे ही आदेश जी खेत जाने लगे, उनकी मुलाकात अर्जुन से हुई। आप कैसे हैं? आप इन दिनों ज्यादा दिखते ही नहीं हो। मैं ठीक हूँ। हाँ, अब काम कुछ बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं राघव से मिला और मुझे लगता है कि वो थोड़ा बदल गया है। क्यों बेटा, क्या हुआ? हम बात कर रहे थे अंकल, तब उसने कहा कि गांव का जीवन अच्छा जीवन नहीं है। शहर में तो लोग बड़ी शान से रहते हैं, उनके तो कपड़े भी ब्रांड के हैं और हमारे साधारण हैं, ऐसा सब कह रहा था। क्या राघव ने ऐसा कहा? तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। दोनों वहाँ से निकल गए। शाम को जब राघव घर लौटा, तब उसने देखा कि आदेश जी फिर वही सब्जी रोटी खा रहे थे। राघव को गुस्सा आया और वो कहने लगा, पापा आप हर दिन एक जैसी चीज कैसे खा सकते हो? क्या हुआ बेटा, मैं रोज यही तो खाना खाता हूँ। लेकिन पापा मैंने आपसे कहा था ना, अब आप अच्छी अच्छी चीजें खाओ। अब हम काफी बड़े लोग हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। आप अब ये सब्जी रोटी खाना बंद कर दीजिए। आदेश जी को राघव की बातों से अब गुस्सा आ रहा था। ये क्या लगा रखा है तुमने राघव? हाँ, क्या ये सब? और इतना ही पैसा है ना तुम्हारे पास? तो ठीक है, मैं शहद खाना चाहता हूँ। जाओ मेरे लिए शहद लेकर आओ, जाओ। ठीक है पापा, मैं अभी शहद लेकर आता हूँ। नहीं नहीं राघव, नहीं, मुझे दुकान से लाया हुआ शहद नहीं चाहिए।
मैं शहद खाऊंगा तो सिर्फ जंगल का ताजा शहद। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जंगल में जाकर शहद ले आओ। जंगल में केशव नाम का आदमी शहद बेचता है, सीधे वहीं से शहद ले आओ। जंगल? लेकिन पापा वहाँ तो खतरा हो सकता है ना, बाजार में भी तो वही शहद मिलता है, मैं बाजार से खरीद के ले आता हूँ। नहीं राघव, मैं शहद खाऊंगा तो सिर्फ जंगल का ताजा शहद, समझे? ठीक है पापा, मैं जंगल जाकर आपके लिए शहद लेकर आता हूँ, लेकिन मैं कार से जाता हूँ ताकि शाम को समय से वापस लौट आऊं। राघव जंगल जाने के लिए निकला। जैसे ही राघव जंगल में पहुंचा, वहां सिर्फ पेड़ों की घनी छांव और एक भयानक शांति थी। राघव खुद से ही बोलने लगा कि कितना डरावना है ये जंगल, और कितना बड़ा भी है। अब भगवान जाने मुझे यहाँ शहद मिलेगा भी या नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल का रास्ता और खराब हो रहा।